बच्चों कल आपको बताया गया वर्ग, वो पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। मान लीजिए भिन्न संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो बच्चों, तो मान लीजिए हमें 3/5 का वर्ग करना है, ठीक है बच्चों, का बराबर 3/5 का वर्ग इस तरह लिखते हैं बच्चों, बराबर 3 गुणे 3/5 गुणे 3 त्रिका 5 25, ठीक है। इस तरह से इसका वर्ग करते हैं। मान लीजिए दूसरा है, मान लीजिए दूसरा है 7/9 का वर्ग, तो ये हो जाएगा बच्चों 7/9 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7/9 गुणे 7 सते 9 9 ये इस तरह से। मान लीजिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, ठीक है। अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या हो का अब ये हो जाएगा -6/12 का बराबर -6 गुणे -6/12 गुणे माइनस माइनस प्लस 6×6=12 हम ये बच्चों अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है उसका वर्ग करना हो तो उसका मान धनात्मक होगा, ठीक है। कक्षा 7 में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या पर सम संख्या का वर्ग हो तो उसका मान धनात्मक होता है, किसी ऋणात्मक संख्या पर सम संख्या का वर्ग हो तो उसका मान धनात्मक होता है, और अगर किसी ऋणात्मक संख्या पर विषम संख्या का घात हो तो उसका मान ऋणात्मक। ये कक्षा 7 में ही मैंने बताया था बच्चों, ठीक है। ये चीज आप लोग जाने रहिए। मान लीजिए ऐसे ही चौथा हमारा है -11/27 का, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा -11/27 का वर्ग बराबर हो जाएगा -11 गुणे -11/27 गुणे बराबर 11 के नहीं हम 27 का स्क्वायर बच्चों 27 गुणे 27 कर लेंगे। याद होना चाहिए बच्चों, नहीं तो ये गुणा नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने कल कहा था 50 तक का वर्ग अगर आपको याद है तो इसका वर्ग हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 7 7 49, 7 2 14, 4 18, 2 7 14, 2 2 4 1 5, ये 9 हुआ, 8 4 12, 5 1 6 1 729 होता है बच्चों। ये 729 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद मान लीजिए दूसरी परिमेय संख्या किस तरह से है देख लीजिए। मान लीजिए वो परिमेय संख्या है 2 सही 3/5 का वर्ग, ठीक है बच्चों। मान लीजिए इस तरह से है का वर्ग, तो ये हम लिखेंगे बराबर 5 × 10 3 13/5। अब लिखेंगे 13/5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 13/5 का वर्ग बराबर 13 गुणे 13/5 गुणे 13 13 169/25। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको सही बटा में बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं, ठीक है। सही बटा में बदलना बताया गया है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए हमारा है छठा 8 सही 3/7 का वर्ग कीजिए। यहाँ लिखा रहता है वर्ग कीजिए, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 8 सही इसको हम 7 8 56 3 59/7 का वर्ग इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है बच्चों। यह हो जाएगा 59/7 का वर्ग बराबर 59 गुणे 59/7 अरे 7 गुणे बराबर। अब 59 में हम 59 का गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है। 9 9 81, 9 5 45, 8 3 5 9 45, 5 5 25 4 ये हुआ 5 3 8 और 5 14 3481 3481/7 7 49।
ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हल करते हैं। मान लीजिए ऋणात्मक है, ये परिमेय संख्या ऋणात्मक हो तब क्या है, चलिए देखते हैं। -3 सही 2/6 का वर्ग, इसका वर्ग हमें करना है। ठीक, अब इसका भी वही हम काम करेंगे। 6 × 18 × 2 = 20, ये -20/6 हो जाएगा का वर्ग। ठीक है बच्चों, का वर्ग। चलिए ये हो जाएगा -20/6 का वर्ग बराबर हो जाएगा -20 × -20/6 ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 × 2 = 4, ये 2 0 लग जाएंगे बच्चों, 6 ये। ठीक है, इस तरह से ये इसका वर्ग हम ज्ञात करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आइए कुछ पूर्ण संख्याओं के आसानी से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। प्रश्न नोट करते रहेंगे बच्चों, ये बहुत जरूरी होता है नोट करना बच्चों। इसके बाद ये वर्ग और खंड पढ़ाने के बाद बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है ना पढ़ाऊं, इसलिए चूंकि हमने अपने पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का डाल दिया है सवाल। ठीक है, वो देख करके आप हल कर सकते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमें 10 का वर्ग करना है, 10 का वर्ग। ठीक, हम लिखते हैं बच्चों इसके बराबर 10 × 10 × 1 का गुणा 1 में 1 करने में 1, ये दोनों 0 लिख देते हैं। 20 का वर्ग बराबर 20 × 20, 2 × 4, ये दोनों 0 लिख देंगे। ठीक है, 30 का वर्ग बराबर 30 × समझ में आ रहा है बच्चों, 3 × 3 = 9, ये दोनों 0 लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको 100 का वर्ग ज्ञात करना है, 100। ठीक है बच्चों, बराबर ये होता है 100 × 100। ठीक है, बराबर 1 करने में 1, ये 4 0 है ना बच्चों, 4 0 लगा देंगे। ठीक, इस तरह से होता है बच्चों। ये मान लीजिए 200 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 200 × 2 × 4, फिर 4 0 लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें 600 का वर्ग ज्ञात करना है, बराबर 600 × 600 बराबर 36, के बाद 4 0 लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए हमको 1000 का वर्ग ज्ञात करना है, बराबर 1000 × 1000। ठीक है बच्चों, ये क्या करने में ये 6 0 लगाएंगे बच्चों। ठीक है, ये आंसर होगा। मान लीजिए 5000 का वर्ग ज्ञात करना है बच्चों, तो 5000 × 5 बचे 25, के बाद 6 0 लगा देंगे। इस तरह से जितना 0 होगा बच्चों लगा देते हैं, ये वर्ग ज्ञात करने का आसान तरीका है। ठीक, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद मान लीजिए बच्चों हमें तो बच्चों इस तरह से वर्ग ज्ञात करना आप लोगों ने सीखा। वर्ग अब बच्चों सर्वसमीका की सहायता से जो वर्ग पढ़ाया जाता है, जो सर्वसमीका की सहायता से वर्ग होता है, वो जानना बहुत जरूरी है बच्चों। क्योंकि ऐसा वर्ग करना, देख लो अभी कल हमने जो बताया ना, वो सर्वसमीका की सहायता से जो फट से लगा देते हैं ना, जो हल कर देते हैं, आपको कल बताया था ना मैंने, वो सर्वसमीका की सहायता से कैसे हल करते हैं। 2 अंक का है, 3 अंक का है, उसका वर्ग हम कैसे करते हैं, वो बस सिर्फ सर्वसमीका की सहायता से बताया जाता है बच्चों। वो वर्ग देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, कल के वीडियो में।